वेलकम टू ऑल डियर स्टूडेंट, दिस इज़ अ कलियो क्लासेस एंड आज फिर से हम एक बार क्लास 9th के स्टूडेंट्स के लिए चैप्टर नंबर 4 जो कि हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, इसकी एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड करेंगे। लेकिन उसको करने से पहले कुछ बेसिक है, कुछ टॉपिक है, तो उस टॉपिक को आज हम करेंगे। बिकॉज देखिए, एक बात है बेसिक से, आपको जब से ये चैप्टर पढ़ाया जा रहा है, जब से भी आप इसको स्टडी कर रहे हैं, 4.1 में भी, सेकंड में भी, थर्ड में भी, आपने ये देखा है कि उनमें अलग अलग तरह के क्या हो रहे हैं, कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहे हैं, जिसमें सॉल्यूशंस हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस है। तो वैसे ही एक्सरसाइज 4.4 में आज हम करेंगे इक्वेशंस ऑफ लाइन, यानी कि लाइन के जो इक्वेशंस हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। समझ आया आपको? कहने का मतलब ये है, हमारे पास ग्राफ में कार्टेशियन में क्या होता है, एक्स डैश, वाई और वाई डैश। तो इस तरीके का कुछ कार्टेशियन होता है। इसमें क्या होता है, एक्स एक्सिस हमारा हॉरिजॉन्टल वाला होता है और वाई एक्सिस हमारा वर्टिकल होता है। तो इस तरीके से कुछ आप समझिए कि इक्वेशन ऑफ लाइन, आपको लाइन की इक्वेशन दी होगी जो कि पैरेलल होगी हमारे एक्स या तो वाई एक्सिस की। तो आइए पैरेलल का मतलब समझते हैं, किस तरीके से पैरेलल। अगर मैं कहूँ लाइन ए बी, क्या लाइन क्यू आर के, लाइन ए बी क्या लाइन क्यू आर के पैरेलल है? तो आप कहेंगे नहीं, ये तो पैरेलल नहीं है। बिकॉज पैरेलल क्या होती है, जो सेम डिस्टेंस पे हो, जो नेवर मीट, कभी मिले ना। जैसे ये लाइन इस लाइन को कभी इंटरसेक्ट ना करे, ये लाइन इस लाइन को कभी दूर ना हो, डिस्टेंस कम ज़्यादा ना हो, वैरी रहे। कैसा वैरी रहे? एकदम कांस्टेंट। मतलब इन्फिनिटी तक अगर हम देखें तो हमें क्या मिलना चाहिए, वहाँ पर इक्वली डिस्टेंस मिलना चाहिए और वो दोनों लाइन कभी भी आपस में नहीं मिलनी चाहिए। तो इसी तरीके की लाइंस को हम क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइंस। ओके, तो इसमें भी आपको कुछ कार्टेशियन के साथ में पैरेलल का कॉम्बिनेशन करना है, किस तरीके से होगा वो हम आज डिस्कस करेंगे। तो ये समझ आया आपका टॉपिक? तो ये टॉपिक यही कहना चाहता है। आइए क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है हमारा, उसमें क्या सॉल्यूशन तो है नहीं, वैसे कुछ ग्राफ ही ड्रॉ करना है। तो गिव द ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ y इक्वल टू 3 एज एन इक्वेशन, यानी कि इक्वेशन आपको बतानी है 1 वेरिएबल में और 2 वेरिएबल में, 1 वेरिएबल एंड 2 वेरिएबल। अगर हम देखें 1 वेरिएबल में बताएं तो पहले क्या करेंगे, इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से ड्रॉ करेंगे कार्टेशियन पे, और प्लेन पे ग्राफ करने के बाद ये हो जाएगा ओरिजिन, ये एक्स कैपिटल, ये कैपिटल एक्स डैश, और ये वाई और ये वाई डैश। ओके, तो 0 हो गया। एंड देन इसको देखिए 3 है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 तक बहुत है, 3 4 1 2 3 4, ठीक है। तो इस तरीके से लेना है। और देखिए क्या कह रहा है कि 1 वेरिएबल में, तो 1 वेरिएबल में आपको ये ध्यान रखना है कि हमने कॉन्सेप्ट क्या पढ़ा है, या तो वो इक्वेशन x के, यानी कि x एक्सिस के जो हॉरिजॉन्टली है उसके पैरेलल हो, और जब x के पैरेलल कोई लाइन आएगी तो वो इधर ही तो आएगी। कहने का मतलब समझिए, x के पैरेलल ऐसे थोड़ी नहीं आएगी, इस तरीके में आएगी। और ऐसे में आ रही है तो इसका मतलब कोई भी y पर तो कुछ तो पॉइंट आउट है, लेकिन x पर कुछ पॉइंट आउट नहीं है। तो जब x पर पॉइंट आउट नहीं है तो वहाँ तो हो जाएगा 0, और y पे पॉइंट आउट होगा कुछ, तो वहाँ कैसा होगा, कुछ भी वेरिएबल हो सकता है। जैसे क्या दिया है, y इक्वल्स टू 3, तो यहाँ पे 3। तो अब देखिए ध्यान से, अगर y पे 0 है तो ये x पे 0 है तो ये 0, और y पे 3 है तो 1 2 3 पॉजिटिव का है, तो यहाँ पर। और जब इसकी लाइन ऐसे थोड़ी नहीं मिलाएंगे, कैसे मिलाएंगे, ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। तो यानी कि x एक्सिस के ये वाली लाइन, ठीक है, यानी कि x एक्सिस के ये वाली लाइन जो हमने बनाई है, मान लीजिए ये ए बी लाइन है, और इसके जो कोऑर्डिनेट ये वाला मिल रहा है हमें 0 और 3 मिल रहा है, तो ये लाइन x एक्सिस के पैरेलल है। तो ये तो हमने बता दिया किसके लिए, सिर्फ 1 वेरिएबल के लिए। 1 वेरिएबल कौन सा था इसमें, y था। अगर हम माने 2 वेरिएबल,
वन वेरिएबल के लिए तो ऐसे होगा, यानी कि इसी पॉइंट पे एक लाइन आएगी जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी, सेम इक्वली डिस्टेंस पे। ओके, अगर टू वेरिएबल की बात करें तो टू वेरिएबल में क्या होगा, y की जगह पर कुछ होगा और x की जगह पर भी कुछ होगा, बट क्या होगा, या तो वो x के बराबर होगी या तो वो y के पैरेलल होगी। तो देखिए अगर इसी लाइन पे देखें तो x पर कुछ भी नहीं आना चाहिए, तो वो तो हो जाएगा 0, और y की जगह पे कुछ भी आ सकता है। जैसे दो वेरिएबल में है तो 0 मत करिए, देखिए कैसे हो जाएगा। अगर मैं x से चला एक कदम यानी कि 1 पे, तो मैं x की जगह लिख सकता हूँ 1, और x से चलने के बाद मैं लिख दूँ यहाँ पर इसी लाइन पर, तो ये कितना हो जाएगा 1 2 3 3, और 3 पर यानी कि y जो हो जाएगा मेरा 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा कुछ इस तरीके से, यहाँ पर जो पॉइंट पड़ेगा 1 3 का वो कुछ यहाँ पे पड़ेगा और 0 3 का यहाँ पर। इसको हम कहें तो इसको हम 3 भी बोल सकते हैं, 3 तो नहीं वैसे 0 ही 3 होगा, बिकॉज पहला वाला x को डिनोट करता है। तो ये जो है ये हमारा सेकंड का आंसर है, जो कि टू वेरिएबल्स में है। वेरिएबल कौन से हैं, x और y। x की वैल्यू 1, तो 1 से थोड़ा 1, और 3 है y, तो y पे 3, तो उसी लाइन पर। और वही लाइन जो देखेंगे, जो लाइन आ रही है ये वाली, ये कौन सी लाइन होगी, हमारी पैरेलल होगी एक्स एक्सिस के। तो यही कहना चाह रहा है ये क्वेश्चन, और कुछ भी नहीं है इसका मोटिव, बस आपको ये ध्यान में रखना है कि जो भी लाइन आएगी इन इक्वेशंस के थ्रू वो एक्स या तो वाई वेरिएबल के पैरेलल होनी चाहिए। वेरिएबल के वाई के कब होगी पैरेलल, जब एक्स पे कुछ पॉइंट आउट होगा और वाई क्या होगा 0। तो इस तरीके से था क्वेश्चन। आगे देखिए सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में बोला गिव द ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये क्या है, हमारी लीनियर इक्वेशन है। कैसे पता चला, बट ये टू वेरिएबल्स में नहीं है, ये एक वेरिएबल में। वेरिएबल यहाँ पर x है और इसकी हाईएस्ट पावर या कहीं डिग्री वो 1 है एज एन इक्वेशन। तो इक्वेशन में दिया है, इसको क्या बताना है आपको, इन 1 वेरिएबल में और 2 वेरिएबल में इसका ग्राफ जो है वो रिप्रेजेंट करना है। तो ग्राफ बना लेते हैं, नीचे स्पेस कम है इसीलिए मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। तो ये तो आपको पता है, ये 0 ओरिजिन हो जाएगा, ये x कैपिटल डैश y एंड y कैपिटल। ओके, तो आगे देखिए ये इक्वेशन है 2x + 9 = 0। तो अब ध्यान से देखिए, कुछ नहीं है, हमें क्या पता है, अगर हम x की वेरिएबल, पहले देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, इन 1 वेरिएबल, तो ये तो 1 वेरिएबल में है ही। तो x की वैल्यू अगर हम निकाले तो -9/2, बिकॉज ये किसका है, पॉजिटिव, उधर जाके नेगेटिव, और ये डिवाइड में, तो x की वैल्यू 9/2 आई है। तो x की वैल्यू 9/2 का मतलब 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। और अगर इसको सॉल्व करें कितना आएगा, 4 पॉइंट माइनस का 4.5 आ जाएगा, है ना। माइनस का 4.5 का मतलब है माइनस, और x की वैल्यू है तो x की जो एक्सिस है, एक्स एक्सिस, उस पर ही पड़ेगा। तो ये देखिए 1 2 3 4 और 4.5, तो 4.5 का मतलब 4.5 से थोड़ा ही तो आगे होगा, तो यहाँ पर कुछ ये पॉइंट आ जाएगा, और ये नेगेटिव का 4.5 होगा, और ये x हो जाएगा हमारे लिए, ठीक है। और ये अगर लाइन आती है तो ये लाइन कुछ इस तरीके से खींचेगी, जो कि y के, ये ज़्यादा बड़ी नहीं, ग्राफ के अंदर ही रहनी चाहिए। और ये जो लाइन आएगी इससे 1 वेरिएबल से, ये आपकी y एक्सिस यानी वर्टिकल वाली लाइन के पैरेलल होगी। देखिए इक्वली डिस्टेंस है, यहाँ पर भी उतना ही है और यहाँ पर भी उतना ही है। तो y x पर अगर नोट करते हैं तो y के वो लाइन पैरेलल हो जाती है। समझ आया आपको। तो ऐसे ही कुछ करके सेकंड, यानी कि सेकंड क्वेश्चन भी होगा इन 2 वेरिएबल्स में। अगर हम y की वैल्यू को कुछ लें, इसी लाइन को पैरेलल दिखाना है, तो हम क्या करते हैं, y की वैल्यू को कुछ लेते हैं। जैसे x, y की जगह अगर 1 ले तो 1 ये हो जाएगा, और ये यहाँ पर ऐसे आते हुए वापस से वही हो जाएगा। तो क्या होगा हमारे पास, x तो होगा -4.5 और y क्या हो जाएगा 1, तो y 1 हो जाएगा, तो y थोड़ा ऊपर जाएगा, तो बट यही रहेगा पॉइंट, और यही लाइन होगी जो कि इसके पैरेलल है। तो सेकंड वाला भी इस तरीके से सॉल्व हो गया। तो जब आप फर्स्ट बनाएं तो पहले वो बनाएं जो इसी में दिखाया है, और फिर सेकंड बनाएं तो उसका ये कोऑर्डिनेट लिख कर देन उसको पॉइंट आउट ऐसे करके आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थे हमारे 2 क्वेश्चन, और ये चैप्टर यहीं पर फिनिश हो गया है। इसके बाद इसकी समरी है, आप चाहे तो उसे पढ़ें
नहीं तो बेसिक कॉन्सेप्ट में जो भी आपको बताया है उसको ध्यान में रखते हुए अगर आप करते हैं क्वेश्चंस को तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ करना नहीं है। और इसी तरह के आगे वीडियोस और चैप्टर्स के देखने के लिए इस चैनल पे बने रहें और इसको सब्सक्राइब और लाइक करें। आज के लिए इतना ही, आगे जो भी नेक्स्ट चैप्टर है उसको हम अपने कलयुग क्लासेस की लेक्चर्स में लाते रहेंगे। धन्यवाद।